सफ़ेद दाग जब हो रहा है आपको, तो सबसे बड़ा जो डाउट है कि क्या हम सर्जरीज करा लें, उससे हम सफ़ेद दाग को कवर कर पाएंगे। और ये एक स्टिग्मा बन गया है सोशल एम्बैरेसमेंट का, या आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं, या लोग आपसे पूछते हैं आपको क्या हो गया है, या लोगों ने आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है। तो ये तरह तरह के क्वेश्चंस हमें परेशान करते रहते हैं, और वो कॉन्फिडेंस या एक सेल्फ लव हम खो देते हैं कि हाँ हम अपने आप में कंप्लीट हैं, और वी स्टार्ट कंपेयरिंग, हम लोगों से अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आपको जो भी हो रहा है, आप औरों से अलग हैं, यूनिक हैं, और आपसे बिल्कुल अलग है। मतलब ना आप किसी से कंपेयर कर सकते, ना आप और जैसा बन सकते, ना और लोग आपके जैसा बन सकते। तो अपीयरेंस कैसी है उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अगर अपनी बीमारी एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर उससे लड़ेंगे तो कमाल हो जाएगा, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, ट्रीटमेंट आपको लगेगा, चाहे आप कोई भी ट्रीटमेंट लें, और आप अपनी बीमारी पे विजयी कर पाएंगे। लेकिन जब आप यही सोचते रहेंगे और खुद को ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वहाँ पे आपका जो ट्रीटमेंट है वो स्लो रिकवरी देता है और आपको टाइम लगता है बीमारी से लड़ने में। लोगों का काम है, लोग मुझे भी देखेंगे तो 10 कमेंट्स देंगे, अच्छे बुरे मिक्स देंगे। सबको ज़रूरी नहीं है मैं अच्छी लगूं, या सबके लिए मैं परफेक्ट होनी चाहिए, या उनके हिसाब से मैं उनकी डेफिनेशन ऑफ परफेक्शन में लाई कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। बट मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे पता है कि मेरा काम कैसा है और मैं कैसी दिख रही हूँ या नहीं दिख रही हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मुझे लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा ही एक माइंडसेट ज़रूरी होता है किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए, स्पेशली जब आपको स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे सोरासिस और विटिलिगो। हालांकि ये बात सच है कि जब पेशेंट पे बीतती है तो पेशेंट को ही पता है कि उसका पेन क्या है और वो किस किस फैक्टर से या माइंडसेट से गुजर रहा है। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं और आपका मेंटल स्टेबिलिटी है तो आप किसी भी बीमारी को हरा सकते हैं विद द राइट ट्रीटमेंट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर्जरी जो है वो करानी चाहिए विटिलिगो में या नहीं करानी चाहिए। वेल, इट्स अ पर्सनल चॉइस, क्योंकि जो सर्जरीज हैं, आप कोई भी सर्जरी कराएं, आप ग्राफ्टिंग कराएं या आप फोटोथेरेपी लें, अगर आप उससे अपने सफ़ेद दाग को ठीक करते भी हैं तो अच्छी बात है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन तभी करानी चाहिए जब आपका विटिलिगो एक स्टेबल पॉइंट पे है, मतलब जितना उसे फैलना था शरीर पे वो फैल चुका है और आपका मैक्सिमम बॉडी सरफेस कवर्ड हो गया है, या आप मैक्सिमम एक होता है ना पीक पे आ गए हैं, इसके बाद आपको बीमारी नहीं बढ़ेगी, स्टेबल पॉइंट पे स्टैटिक है, तब आप सर्जरी कराएं। क्योंकि सर्जरी जो करंटली वाइट पैचेज हैं या सफ़ेद दाग आपको दिख रहे हैं उन्हीं को कवर कर पाएगी, उन्हीं को ठीक कर पाएगी। नए नए दाग आने नहीं रुकते सर्जरी से। और जैसे ग्राफ्टिंग है या फोटोथेरेपी है, फोटोथेरेपी में एक चैम्बर में आपको यूवी रेज दी जाती हैं जिनकी हेल्प से हम सफ़ेद दाग को थोड़ा लाइट कर पाते हैं या फेड कर पाते हैं। अगेन जो सर्जरी है ग्राफ्टिंग में एक नॉर्मल स्किन का टुकड़ा कहीं और पार्ट से लेके उस सफ़ेद दाग पे लगा दिया जाता है स्किन टोन मैच कराने के लिए, कलर मैच कराने के लिए। लेकिन फिर से अगर सर्जरी करा के या फोटोथेरेपी करा के फिर से कहीं और नया पैच आ जाए या उसी जगह पे नया पैच आ जाए तो वो आप इन सर्जरीज से कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके लिए एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है आपको, जो आपके सफ़ेद दाग को बढ़ने से रोकता है और आपकी डिसीज़ की प्रोग्रेसिव नेचर जो है उसको कंट्रोल करके रखेगा, तभी सर्जरी सक्सेसफुल है, अदरवाइज नॉट। तो ये आपका पर्सनल चॉइस है कि आप अपने साथ क्या करना चाहते हैं और कैसे डील करना चाहते हैं। और अगर आप ट्रीटमेंट ऐसा ले रहे हैं जो आपके पहले फर्स्ट नंबर पे क्या होना चाहिए, जो सफ़ेद दाग को आने से रोके, बीमारी को बढ़ने से रोके। सेकेंडली जो पैचेस अभी हैं बॉडी पे उनको वो फेड आउट करे और मेलेनिन का प्रोडक्शन नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी में प्रोड्यूस कराए जो कि डेफिशिएंट चल रहा है। अगर इस प्रोसेस पे आप चलते हैं, हो सकता है कि ये लॉन्ग लास्टिंग चले, ट्रीटमेंट लंबा चले, लेकिन ये आपको आने वाले सफ़ेद दाग से बचा लेता है और आगे जाके आपकी बॉडी में सफ़ेद दाग नहीं आते हैं। और ऐसा ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करते हैं, पर इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आपको किस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे जाना है, कौन सा ट्रीटमेंट चूज़ करना है और आप कैसे अपने सफ़ेद दाग से लड़ना चाहते हैं। अगेन सिर्फ ट्रीटमेंट से ही नहीं, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी, लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट्स भी डिपेंड करेंगी या उन पे भी निर्भर करेगा कि आप अपनी बीमारी से कितनी तेज़ी से लड़ पा रहे हैं। और अगर आप नहीं लड़ पा रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप इमेजेस भेज सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, मिलने आ सकते हैं और इसका एक सही इलाज पा सकते हैं। सो लव योरसेल्फ, एक्सेप्ट योरसेल्फ एंड देन ट्रीट योरसेल्फ। थैंक यू एंड टेक केयर।